हेलो, हाय। मैं जय आपका अभी एग्जाम पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम जो है फिजिक्स का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि ध्वनि यानी साउंड क्या होती है। पिछली क्लास में हमने हीट के बारे में पढ़ा था, इस क्लास में हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं साउंड क्या होती है। देखिए, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो यही साउंड की डेफिनेशन है। क्या कि साउंड क्या होती है? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू हियर, यानी जो हमारे सुनने में मदद करती है। तो इसी को जो है हम साउंड बोलते हैं। देखिए, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? क्या साउंड जो है साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? जब भी दो ऑब्जेक्ट जो है आपस में वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। यानी जो है ऑब्जेक्ट के किससे होगी? ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट से। यानी जो दो ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में वाइब्रेट करेंगे तो साउंड जो है प्रोड्यूस होगी। तो आया समझ? साउंड क्या होती है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू हियर। और ये प्रोड्यूस कैसे होती है? जब भी दो ऑब्जेक्ट जो है आपस में, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में जो है वाइब्रेट करेंगे तो साउंड जो है उससे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, यानी कि भाई प्रोपगेशन हो या फिर ट्रांसमिशन हो। प्रोपगेशन ऑफ साउंड या फिर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, बात एक ही है कि भाई साउंड ट्रांसमिट कैसे होती है। देखिए, जब भी हम बोलते हैं, यानी अब भी मैं बोल रहा हूँ या कोई भी अगर बोलेगा या फिर किसी भी चीज की हमें जो है आवाज सुनाई देगी तो कैसे सुनाई देगी? कि मान लीजिए अब मैं बोला तो इस बोलने के जरिए जो है, जो हवा में जो लेयर्स होती हैं वो आपस में वाइब्रेट करेंगी। कि मैं बोल रहा हूँ तो हवा जो है, जो हवा की लेयर होती है हमारे चारों तरफ, वो आपस में वाइब्रेट करेंगी और वो वाइब्रेट करती रहेंगी। और उसके जरिए जो है, जब वो वाइब्रेट लेयर जो है हमारे कानों तक आएगी तो हमें आवाज सुनाई देगी। देखिए, हकीकत में जो है एयर, यानी हकीकत में जो है, जो एयर होती है वो कभी भी मूव नहीं करती। ध्यान रखिए, जो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड में है वो एयर कभी भी मूव नहीं करेगी, बल्कि जो एयर की जो लेयर होगी, जो एयर की लेयर्स होंगी वो आपस में वाइब्रेट करेगी, तब हमें जाके साउंड सुनाई देती है। हकीकत में एयर मूव नहीं करती। कुछ बंदे सोचते हैं कि हमने बोला तो वो एयर मूव करेगी, भाग के जाके कान में घुस जाएगी। ऐसा नहीं है। ठीक है, आया समझ? ऐसी लोग भाई आगे बात करते हैं कि जो साउंड होती है वो उसको जो है कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए, पेपर में काफी बार आता है कि जो साउंड है उसको जो है कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। वो मीडियम क्या हो सकता है? या तो एयर होगी, ठीक है, या एयर होगी, या फिर सॉलिड कोई चीज होगी। आया समझ? या तो कोई एयर होगी या कोई सॉलिड चीज होगी या फिर कोई भी वाटर होगा। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो, उसको कोई ना कोई मीडियम जरूर चाहिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, कभी भी साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी। वैक्यूम के स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए कि जो वैक्यूम की स्पेलिंग है उसे काफी बच्चे जो है ऐसे लिखते हैं VACCUM, पर हकीकत में ये स्पेलिंग गलत है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये है VACWM, वैक्यूम। ठीक है, साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी, बल्कि जो है उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। वो हो सकता है या तो सॉलिड हो, ठीक है, कोई भी मटेरियल, या फिर एयर हो, या फिर लिक्विड हो। ठीक है, लिक्विड में क्या यूज करते हैं हम? जैसे कि सोनार हो गया। सोनार की फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसको हम जो है लिक्विड में यूज करते हैं किसी भी जो एनिमी होता है उसकी सबमरीन जानने के लिए, या फिर डेप्थ जानने के लिए कि समुद्र कितनी डेप्थ है। ठीक है, इसलिए अलग अलग चीजों के लिए हम जो है सोनार यूज करते हैं, पर ये जो है लिक्विड में ही यूज होता है। आया समझ? अब बात आती है कि भाई जो मून पर एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो कैसे सुनते हैं।
क्योंकि साउंड तो जो है वैक्यूम में ट्रेवल करती ही नहीं, यानी कि भाई जहां भी एयर नहीं होगी वहां साउंड ट्रेवल करेगी ही नहीं। तो भाई जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो बात कैसे करते हैं, देखिए वो जो है वायरलेस सेट लेके जाते हैं अपने साथ, क्या वायरलेस जो सेट होते हैं वो लेके जाते हैं। और ये जो वायरलेस सेट होते हैं ये किस पर काम करते हैं, ये जो है रेडियो वेव, क्या जो रेडियो वेव्स होती हैं उस पर काम करते हैं। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एस्ट्रोनॉट अपने साथ लेके जाएंगे वायरलेस सेट, वो जो है किस पर काम करेंगे, वो रेडियो वेव्स पर काम करेंगे। और रेडियो वेव्स जो है क्या होती है, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। आया समझ, जो रेडियो वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, यानी जहां एयर नहीं होगी वहां रेडियो वेव्स ट्रेवल कर पाएगी। पर जो साउंड होती है, जो साउंड वेव होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं। आया समझ। चलिए आगे बात करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड जो है किस चीज पर डिपेंड करती है। सबसे पहले आता है कि नेचर ऑफ मटेरियल, क्या है नेचर ऑफ मटेरियल, कि भाई वो मटेरियल किस से बना हुआ है, या फिर वो मटेरियल जो है सॉलिड है, लिक्विड की फॉर्म में है या गैस की फॉर्म में है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। अगर हम कंपैरिजन करें वाटर में, एयर में और आयरन में, तो देखिए जो अगर हम बोलेंगे कि भाई एयर में ज्यादा ट्रैवल करेगी, यानी एयर में जल्दी ट्रैवल करेगी या आयरन में जल्दी ट्रैवल करेगी, तो देखिए जो साउंड होगी वो आयरन में जो है जल्दी ट्रैवल करेगी बजाय की एयर से। ठीक है, यानी आयरन में जो है कम टाइम लेगी और जो एयर है वो जो है ज्यादा टाइम लेगी। आयरन में तो कितनी ज्यादा होगी, देखिए एयर और आयरन में देखें तो 15 टाइम्स ज्यादा होती है स्पीड। आयरन में स्पीड जो है 15 टाइम्स ज्यादा होगी बजाय की एयर के। और अगर वाटर और एयर में देखें तो देखिए जो वाटर की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, यानी स्पीड होगी वाटर में वो ज्यादा होगी बजाय की एयर से। और वो कितनी ज्यादा होगी, लगभग 4 टाइम्स ज्यादा होगी। ठीक है, वाटर में जो है 4 टाइम्स ज्यादा फास्ट होगी बजाय की एयर से। सेकंड है कि ये किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। किस पर, टेम्परेचर पर, कि भाई जो हॉट टेम्परेचर होगा और कोल्ड टेम्परेचर होगा, हॉट और कोल्ड। तो देखिए जो हॉट होगा उसमें जल्दी यानी फास्ट ट्रैवल करेगी बजाय की कोल्ड के। और थर्ड आता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ठीक है, यानी कि भाई एक तो ड्राई एयर हो, एक वेट एयर हो, तो किस में ज्यादा जल्दी ट्रैवल करेगी, वेट में। ठीक है, बजाय की ड्राई के। आया समझ। चलिए आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जो साउंड और लाइट के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में। देखिए आपने बारिश के टाइम पे सुना होगा कि भाई जो बिजली कड़कती है आसमान में, वो जो है उसकी जो चमक होती है, फ्लैश होती है, वो जल्दी दिखाई देती है और साउंड जो है लेट सुनाई देती है। ठीक है, तो यानी जो स्पीड होती है लाइट की वो ज्यादा होती है बजाय की साउंड की स्पीड से। क्या, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो फास्ट होती है किससे, साउंड की स्पीड से। आपने देखा होगा कि जो जब हम गन चलाते हैं तो उसमें से जो चिंगारी निकलती है वो हमें पहले दिखाई देती है और जो साउंड आती है वो थोड़ी लेट सुनाई देती है। तो वो भी इसी वजह से सुनाई देती है कि भाई जो साउंड की स्पीड होती है वो कम होती है और जो है लाइट की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। ऐसा में आगे बात करते हैं टर्म की, किसकी, इको की। इको क्या होती है, देखिए जो रिपीटेशन ऑफ साउंड होती है उसी को हम जो है इको बोलते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन, रिपीटेशन किसका, साउंड का, रिपीटेशन ऑफ साउंड caused by reflection of sound waves। ये इसकी डेफिनेशन होती है इको की। इको को हिंदी में क्या बोलते हैं, गूंज। जब हम कहीं भी
आवाज जो खाली कमरा हो या फिर हम उसमें बोलते हैं तो हमें गूंज सुनाई देती है, वो किस लिए सुनाई देती है? वो जो है रिपीटेशन ऑफ साउंड की वजह से सुना देती है, ठीक है। और ये रिपीटेशन ऑफ साउंड किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाना किसी की। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर ये कमरा खाली है तो जो है इको सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ भी चीज नहीं है यहाँ पर कमरे में, ठीक है। अगर कोई भी चीज एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं होगी तो वो साउंड जो है रिफ्लेक्ट जरूर करेगी, यानी दीवार से लग के या फिर किसी भी चीज से लग के वापिस आएगी, तो वो जो है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। इसी की वजह से जो है इको उत्पन्न होती है। आगे एक लास्ट टर्म की बात करते हैं, क्या? एक हियरिंग कैपेसिटी, किसकी? ह्यूमन की हियरिंग कैपेसिटी, कि भाई ह्यूमन जो है किस रेंज तक सुन सकता है और किस रेंज पर नहीं सुन सकता। तो देखिए, जो ह्यूमन है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको सुन पाएगा। तो 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन पाएगा और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन पाएगा, यानी कि भाई इसी को हम बोल सकते हैं 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इसके बीच की फ्रीक्वेंसी को जो है ह्यूमन सुन सकता है, इससे जो है यानी 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन पाएगा और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन पाएगा। तो जो 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक आया समझ? जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होंगी वो जो है इंफ्रासोनिक होंगी, और जो 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोलेंगे हम? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड भी हम इसी को बोल देते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन यूज करता है? कि भाई जो अर्थक्वेक होगी, ठीक है, वेल्स होगी, एनिमल में बात करें वेल्स और एलिफेंट। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं कि जो एलिफेंट या फिर वेल्स होते हैं वो किस तरह की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो देखिए वो इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, कौन? वेल्स और एलिफेंट। अगर बात करें अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड की, तो जो बैट्स होते हैं यानी जो चमगादड़ यानी चकचुंदर जो होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं। आया समझ? तो इतना ही था, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं साउंड में। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको हमारी क्लास कुछ इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।